हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं परीक्षा 2020-21 का हिस्ट्री का पेपर, इतिहास का कक्षा 11वीं का पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आपकी वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है और ये सेट सी का पेपर है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक जो आपका एक था, प्रश्न क्रमांक एक में पूछा गया था कि मानवतावाद का जनक कहा जाता है। तो पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, रोमन साम्राज्य में गणराज्य की स्थापना कब हुई। तो 27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य में गणराज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड द्वारा नाइट्स को दिया गया भू क्षेत्र कहलाता था। तो ये फीक कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हैं, उन्हीं के आंसर ये हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला क्वेश्चन क्या था, ओल्ड टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का एक भाग है। ठीक है, और रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी का सिक्का दिनारियस कहलाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें थोड़ा डाउट है, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, इसका आंसर है मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक के नाटककार या रचनाकार विलियम शेक्सपियर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है, इसका बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष 1882 में हुई थी। तो इसका आंसर 1882 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। ठीक है, यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ बनानी थी। तो एबोरिजिन ये थे ऑस्ट्रेलिया का आदि मानव। ठीक है, चौसर अंग्रेजी कविता का पिता, और ऑगस्टस पैक्स पैमाना, पैगंबर मोहम्मद हिजरा से संबंधित है, ग्राम बेल टेलीफोन। ठीक है, इस प्रकार से आप मिला लीजिए सभी को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य असत पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन था, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते। तो सत्य हो जाएगा इसका। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो इसका भी सत्य हो जाएगा। अब्बासी क्रांति 661 ईस्वी में हुई। तो ये असत्य है। ठीक है, पशुओं की दशा सुधारने का काम जॉन के ने किया। इसमें भी थोड़ा डाउट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से वीडियो में आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन है, सेटलर शब्द अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त होता था। तो ये सत्य है। ठीक है, इसका आंसर सत्य हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 का पहला क्वेश्चन है, जो वारका शीर्ष किस कला से संबंधित है। तो ये मूर्ति कला से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, उमैयद वंश के प्रथम खलीफा का नाम क्या था। तो ये अल वालिद प्रथम। उसके बाद सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी। तो सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। नेटिव का क्या अर्थ है। नेटिव का अर्थ है आदम निवासी। नॉन किंग की संधि कब हुई। तो वर्ष 1842 में नॉन किंग की संधि हुई। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप देख सकते हैं। पूछा गया था, सेंट ऑगस्टीन कौन थे। अथवा वाला किया है हमने। तो सेंट ऑगस्टीन एक बिशप थे। वे उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। तो इस प्रकार से आंसर आप पढ़िए उसका और लिख लीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखते हैं। इसमें हमने परिभाषित किया है, नन किसे कहा जाता था। तो नन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कैथोलिक पोप को ईसाई धर्म का पृथ्वी पर परम अध्यक्ष मानते हैं, जो कि प्रोटेस्टेंट नहीं मानते। कुछ स्त्रियां भी अपना जीवन धर्म के नाम पर देती हैं और अपना जीवन आजीवन को आदि रहती हैं। इन्हें नन कहा जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख सकते हैं, अब्बासियों के पतन के कारण लिखना था। तो 2 कारण इसमें पूछे थे, तो 2 कारण लिख दिए हैं। तो आप लिख लीजिए इसके आंसर। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया था, ये अथवा वाला है, यूरोपीय इतिहास में किस काल को अंधकार का काल कहा जाता है। तो यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल को अंधकार का काल कहा जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर देखते हैं, रेड इंडियंस कौन थे। ये क्वेश्चन था।
तो यूरोप से लोगों के आने से पहले जो लोग अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन कहते थे। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो 10वें क्वेश्चन तक के आंसर हम देख चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन के आंसर हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जब भी है तो आपको मिल जाए। बाकी के सब्जेक्ट के भी आप देख सकते हैं चैनल प्लेलिस्ट पर जाकर।